क्लास 11th एक ऐसी क्लास जिसके बाद हर स्टूडेंट यही कहता है कि पूरा साल बर्बाद हो गया, लेकिन तुम्हारे पास टाइम है इस साल को बचाने के लिए, क्योंकि अभी भी आपके पास 4 महीने हैं जिसमें अगर आप ढंग से थोड़ा स्ट्रेटेजी लगानी है, दिमाग लगाना है ना, जो तुमने ये रायता फैला रखा है इसको इकट्ठा करना है, सब कुछ हो जाएगा। तो अगर तुम वो 90% लोगों में नहीं आना चाहते जो क्लास 12th भी पढ़ेंगे और क्लास 11th का बर्डन लेके भी चलेंगे, सोच कर देखो, तुम क्लास 12th की क्लास लगा रहे हो, पहला दिन है तुम्हारा और तुम्हारे क्लास 11th के बेसिक्स नहीं क्लियर, तुम्हें बेसिक फाउंडेशंस, कैलकुलेशंस, डेरिवेशंस नहीं आ रही, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बनेगा ही नहीं क्लास 12th में। तो बेटर है अभी जो साल तुम्हारा वेस्ट नहीं हुआ ना उसको बचा लो। ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ सेवर रहने वाली है क्लास 11th की। तो देखो, ये जो प्रॉब्लम्स है ना, बैकलॉग, टाइम मैनेजमेंट, स्कूल, कोचिंग, सेल्फ स्टडी नहीं हो रही, ये सब एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, कोई एक अकेली नहीं आती, सब इकट्ठी आएंगी। और इन सब की वजह से तुम स्ट्रेस में जाते हो, और स्ट्रेस पता है क्यों होता है ज़्यादातर? क्योंकि तुमने कबाड़ फैला रखा है। जब तुम्हें पता है कि मुझे इस दिन इस टाइम पे ये वाला चैप्टर पढ़ना है, इसके क्वेश्चंस लगाने हैं, तो तुम्हें स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ। अभी स्ट्रेस क्यों हो रहा है? ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, थोड़ा सा ये कर लेते हो, थोड़ा सा वो कर लेते हो, एक्चुअल में तुम वहीं के वहीं खड़े हो, क्योंकि प्रोग्रेस नहीं हो रही। इस चीज़ को समझो, यही मोस्टली सबसे बड़ी दिक्कत करते हैं बच्चे। अब सबसे पहली बात आपको क्या करनी है, जो बैकलॉग वाली चीज़ है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है, क्योंकि बैकलॉग को हम सिर्फ और सिर्फ वीकेंड्स पे हाथ लगाएंगे। अगर आप देखोगे कि आपके एक चैप्टर के लेक्चर्स और उसकी एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स के साथ उस लेक्चर को कंप्लीट करने में आपको 8 घंटे लगते हैं, चाहे चैप्टर जितना मर्जी बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, ठीक है, जितना मर्जी टफ क्यों ना हो, आपको सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे चाहिए उस चैप्टर की वीडियो लेक्चर देख के उसकी एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट समझने में। फिर उसके बाद आपका काम रहता है रिवीजन करने का, उसके प्रैक्टिस करने का, ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाए कि मैंने क्या डेरिवेशन पढ़ी है। तो 8 घंटे से ज़्यादा टाइम तो जाना ही नहीं चाहिए। जो तुम स्लो लेक्चर्स देखते हो ना, 3 घंटे की वीडियो पर डबल टाइम लगा रहे हो, 6 घंटे 7 घंटे, ख़त्म ही नहीं हो रहा। नहीं, पहली बात तो अपने दिमाग से ये कहना बंद कर दो कि भाई मैं स्लो लर्नर हूँ। एक बार वीडियो की जब तुमने स्पीड तेज कर दी तो टिक कर बैठ जाओ, ना इधर ना उधर, ठीक है, फिर ना फ़ोन ना ये, क्योंकि जब तुम फ़ोन चलाते हो तो फ़ोन चलाते हो, जब पढ़ते हो तो पढ़ना है। ओके, ये चीज़ क्लियर होगी। बैकलॉग कंप्लीट करेंगे अपना सैटरडे संडे को। बाकी जो हमारे वीक डेज हैं, जो क्लास में चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है, उसी को घर पर आके पढ़ने वाले हैं, उसी के घर पे आके नोट्स बनाएंगे, उसी को आके रिवाइज करने वाले हैं, ताकि जो चल रहा है ना वो तो हम साथ साथ में चलता चले, नहीं तो फिर कल को वो भी जाके बैकलॉग में आ जाएगा। 2 दिक्कतें क्लियर। तीसरी तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट की, कि स्कूल है, कोचिंग है, फिर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता। देखो, अगर आप कोचिंग जा रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ कोचिंग को ही फॉलो करो, क्योंकि ऑब्वियसली आप वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। किस चीज़ के लिए दे रहे हैं? इसीलिए दे रहे हैं ना कि वो आपको बेटर पढ़ाएंगे, वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट, जेई, एनडीए, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करवाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ उनको ही फॉलो करो, उनकी प्रोसेस फॉलो करो। स्कूल में क्या करवा रहे हैं वो सिर्फ स्कूल में ख़त्म करके आ जाओ, ठीक है, स्कूल अलग घर पे मत लेकर आना। जो कोचिंग में चल रहा है उसकी प्रोसेस पकड़ लो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स की टीम होती है कोचिंग में, जो एक वेल रिसर्च आपके लिए कंटेंट बनाते हैं और आपको बढ़िया पढ़ाते हैं, तो उनको फॉलो करो। ये एक चीज़ समझ लो। और जो लोग कोचिंग नहीं जाते, ठीक है, जिनका वो फंडा ही नहीं है, सिर्फ स्कूल है और घर पर आके पढ़ना है, तो वो लोग तो वीडियो लेक्चर से पढ़ ही रहे हैं। आपको मैं चैनल्स भी आगे बता दूंगी, बस उनको स्लो नहीं चलना। तुम्हें जो अपने लिए डिसिप्लिन की लाठी लेकर खुद बैठना पड़ेगा। छोटे होते मम्मी कहती थी ना, भाई पढ़ ले, डांट पड़ती थी, थप्पड़ पड़ते रहते थे आते जाते कि पढ़ लो, वही चीज़ अब तुम्हें खुद अपने लिए करनी पड़ेगी। ये चीज़ क्लियर होगी अब तुम्हारी। अगली तुम्हारे नोट्स पे आ जाती है कि हम नोट्स क्लास में बना रहे हैं, टीचर जो बोल बोल के बता रही है उसके डिटेल नोट्स बन रहे हैं, घर पर आके खुद ब खुद जो लेक्चर देख रहे हैं तब नोट्स बना रहे हैं, फिर कोचिंग अगर जा रहे हैं तो कोचिंग वाले वहाँ पे नोट्स बनवा रहे हैं डिक्टेट करवा के। 3 जगह नोट्स बना के क्या फ़ायदा? कभी खुद से तुम पूछते हो कि मैं क्या बेवकूफ़ी कर रहा हूँ? देखो, ये सब नहीं करना, ठीक है।
अगर तुम स्कूल ही जाते, कुछ नहीं और करते, तो सिर्फ और सिर्फ स्कूल के नोट्स को प्रॉपरली बनाओ, जो तुम्हारी टीचर प्रॉपर डिटेल में बनाती है, हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करी जाती है आपको स्कूल में, हर डेरिवेशन प्रॉपरली करवाई जाती है, हर क्वेश्चन अच्छी तरह से करवाया जाता है। तो उसको अच्छी तरह से क्लास में अवेयर होके, माइंडफुल होके बैठा करो और उसको करो। फिर घर आके जो आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं ना, उसमें अगर तुम्हें लगता है कि कुछ एडिशनल है तो वो क्लास वाले नोट्स में ही उसमें प्लस कर दो, उसी में पेंसिल लेके या पेपर चिपका लो, उसी में ऐड करते चलो, एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोचिंग फॉलो कर रहे हो फिर तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो आपको पूरा पूरा मॉड्यूल्स देते हैं, डीपीपीस मिलती हैं, प्रॉपर आपको मॉड्यूल दिए जाते हैं और उससे ऊपर कुछ नहीं आता, तो उसी पे निर्भर करो, ठीक है। और जो कोचिंग वाले सिर्फ और सिर्फ उनको प्रैक्टिस और रिवीजन नोट्स बनाने रहते हैं कि जो साथ साथ पढ़ा रहे हैं आप उसको लिखते चलो ताकि आप अटेंटिव रहें, ये चीज़ होगी। अब दूसरा आता है होमवर्क और डीपीपीस कैसे सॉल्व करें। तो देखो, होमवर्क स्कूल का काम हमेशा कोशिश करो कि स्कूल में निपटा के आ जाओ, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत तभी आती है ना, घर आके होमवर्क्स करने हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी है, काम कंप्लीट करना है, कैसे होगा। देखो प्रैक्टिकल फाइल क्या है, चेपना ही है तुमने, है ना, इधर से उतारना उधर चेपते चलो, ये सब चीज़ें स्कूल में कर लो। और जो चीज़ तुम ऑलरेडी कोचिंग में पढ़ चुके हो वो तुम्हें स्कूल में अगर सेम टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो क्लास में पीछे जाके बैठ जाओ, अपना रिटर्न वर्क करते चलो, है ना, होमवर्क कंप्लीट कराओ। नहीं तो अपने जो गेम्स के लेक्चर होते हैं, तुम्हारा जो ट्रैवलिंग का टाइम होता है, उन सभी टाइम में अपना कोशिश करो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो होमवर्क वाला काम है निपटा दूँ। अब तुम्हारी सारी प्रॉब्लम मैंने 1 बाय 1 कर दी है क्लियर, ठीक है। इसके बाद भी तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे बताना, ठीक है, फिर बात करेंगे उसके ऊपर। अब दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो अपना सिलेबस निकाल लो, है ना, कि हमको भाई मार्किंग स्कीम को पता हो, हर एक सब्जेक्ट के निकाल लो, डाउनलोड कर लेना सीबीएसई की साइट से। अगर आप नीट वाले एस्पिरेंट हो तो नीट का डाउनलोड कर लो, जेई वाले हो, जो भी हो, ठीक है ना। अपना अपना सिलेबस अपनी आंखों के सामने टिकाया करो ताकि आपको पता तो लगे कि भाई मेरे क्या बाइफर्केशन है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, हमेशा आपके जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स होते हैं ना वो टफ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके जो पहली 4 यूनिट्स हैं वो टफ ही है। ये फिजिक्स का मैंने खोला है, ठीक है। उसके बाद जो आपका ग्रेविटेशन है, यहाँ से या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, ये थोड़ा थोड़ा ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है क्योंकि स्टार्टिंग में आपका बेस बनना होता है, बेस बनने में टाइम लगेगा। बट तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है कि हमेशा एक ही फंडा फॉलो करा करो, 80-20 वाला, कि तुम्हारे जो 80% मार्क्स है ना वो 20% सिलेबस पे डिपेंड करते हैं। मतलब कि हमारे सिलेबस में से 20% बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो तुम्हारी टीचर तुम्हारे एग्जाम में डालेगी। तो उन टॉपिक्स को हमने फिगर आउट करना है और उन्हीं की डेरिवेशंस अच्छी तरह से करनी है, उन्हीं के न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह से हमने समझने हैं। ओके, सबसे पहले तो जाके भाई सिलेबस निकालो और अपने दिमाग में डाल लो कि भाई स्टार्टिंग वाली चीज़ें टफ होती हैं, कोई बात नहीं, हम पीछे पे ज़्यादा फोकस कर लेंगे, नंबर तो दोनों के 50-50 हैं। तो ये चीज़ आपको करनी है। फिर दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, एक बार आपने सिलेबस मार्किंग स्कीम निकाल ली, वेटेज देख ली कौन से चैप्टर की ज़्यादा वेटेज है और उसको पढ़ के हमारे अच्छे नंबर आ सकते हैं तो हम उस पर फोकस करेंगे। फिर हम सिलेबस में उस चीज़ को अंडरलाइन करते चलेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक आपको चलना है। ये नहीं कि भाई पूरी बुक है, पूरा ये चैप्टर है तो उसको एक बार भी पढ़ने बैठ जाना, नहीं। जैसे जैसे तुम अगर वीडियो भी देख रहे हो तो टिक करते जाना, ये मेरा टॉपिक हो गया अपने सिलेबस में, ओके, पेंसिल से टिक। दूसरा टॉपिक हो गया, इनर्शिया समझ आ गया, टिक। न्यूटन, टिक। ऐसे ऐसे करते चलोगे ना तो तुम अटेंटिव रहोगे कि भाई मेरा एक एक टॉपिक होता चला जा रहा है। इससे क्या होगा, आपके टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। आपको पता है अब बोर्ड्स में भी आपके कॉन्सेप्ट उतने ही मैटर करते हैं जितने आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करते हैं। बोर्ड में भी आपको वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू आ गया, सर्च एंड रीजन आ गया, ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट बेस्ड ही हैं। तो रट्टा लगा के तो नहीं चलने वाला कुछ भी। फिर आप उसकी कॉन्सेप्ट करने के बाद आप उसकी डेरिवेशन करेंगे, ओके। देन उसके बाद आप उस डेरिवेशन के बाद आप उसी टॉपिक के क्वेश्चंस बनाओगे। और क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से फॉलो करने के लिए आप एग्जाम आइडिया की बुक्स फॉलो कर सकते हो, या आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सबके लिए ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, केस बेस्ड, वो सब तो कवर होने ही वाला है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर, इंटेक्स क्वेश्चन, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत बढ़िया गिने चुने कि यार ये तो आने ही आने हैं, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और साथ में आपको जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर है 2024 वाला और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको हर
चैप्टर के मिल जाएंगे, तो उस बुक को आप फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास इम्पॉर्टेंट चैनल्स आ जाते हैं कि हमें कहाँ से पढ़ना है। तो देखो, ये हैं आपके PCMB के सारे चैनल्स जो आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करवाते हैं। तो अगर आप JEE, नीट इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर NDA, तो आप यहाँ से पढ़ लेना, राइट। जो लर्नो हब है, ये क्लास 11th एंड 12th, ये कॉम्पिटिटिव के लिए नहीं है, बाकी ये दोनों कॉम्पिटिटिव के लिए है। और यहाँ पर आपको तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स के 1 शॉट्स मिल जाएंगे, 2 घंटे के, बहुत बढ़िया, प्रॉपरली आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। और ये वाले जो चैनल्स हैं ये इंडिविजुअल क्रिएटर्स के हैं। यहाँ पर जो पहले 2 हैं ये मैथ्स के लिए हैं, दूसरे फिजिक्स के लिए, फिर ये तीसरा केमिस्ट्री के लिए। ये चैनल्स पे आपको 1 शॉट्स बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको बोर्ड्स की तैयारी करनी है, गो फॉर दिस, ठीक है। और अगर आपको कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी करनी है तो आपके लिए ये 2 चैनल्स है। अब हमारी जो लास्ट बात है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है कि डिसिप्लिन की जो लाठी है ना, अब इसको पकड़ लो। तो छोटे होते थे ना तो पता होता था कि यार मम्मी ने मारना है, पीटना है, बहुत अच्छी तरह से पिटाई होगी अगर अच्छे नंबर नहीं आए। सेम चीज़ अब तुम्हें फिर से चाहिए, यू नीड डिसिप्लिन। तो तुम्हारे पास कोई होना चाहिए जो तुमसे पूछे, कि तुम्हारी रिपोर्ट ले कि आज कितना पढ़ लिया, आज कितना काम कर लिया, कितने चैप्टर कर लिए, ठीक है। और उनको कहो कि मुझे टेस्ट भी बना दो। अगर तुम घर पे पढ़ते हो, कोई कोचिंग नहीं तुमने ले रखी ना, तो उनको को भाई मुझे टेस्ट डाल दो। टेस्ट का क्या मतलब होता है कि तुम्हारी बुक में से कोई भी 3-4 क्वेश्चंस को टिक कर दिया कि भाई ये करके दिखाओ, समझ लग जाएगा। चेक तुमने खुद ही करना है, बट उनको को बस कुछ टिक कर दो मेरी बुक में से मुझे कहो, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लो कि भाई अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे ना, तो यू नीड समवन अपने घर पे जो तुम्हें कंट्रोल करके रखे कि पढ़। नहीं तो डिस्ट्रैक्शंस का भंडार भरा पड़ा है तुम्हारे लिए, कोई ना कोई चीज़ आके तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती ही रहेगी। और फिर तुम्हें रियलाइज़ नहीं होगा, अगले साल तुम जुलाई में जाके सोचोगे कि कितना टाइम वेस्ट कर दिया, मैं तो प्रिपेयर कर रहा था, नीट जाना था, JEE देना था, कैसे होगा। और उस समय जो तुम्हें स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी आएगी ना, वो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा हैंडल करना। तो बेटर है अभी से अपने ऊपर लगाम कस लो ताकि तुम सही डायरेक्शन में जाओ। अगर कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है तो तुम्हें पता है ऑनलाइन कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो तुम्हें कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से ले लो, या कोई ऑफलाइन है वहाँ से ले लो, बट किसी तरीके से अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ले आओ, अदरवाइज़ चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि हमने खुद अपनी मर्ज़ी से साइंस चूज़ करी है। तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपना बेस्ट देकर आएँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।